हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाई मास पे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए थे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स करवाए थे और मास बाई वॉल्यूम पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स करवाए थे। एक न्यूमेरिकल्स रह गया था लास्ट वीडियो में, उस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे कि 500 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम शुगर की क्वांटिटी दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है अमाउंट ऑफ वाटर 500 ग्राम ऑफ 2.5% शुगर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करवा रहा है। इसी वीडियो को आगे, इस न्यूमेरिकल्स को आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें और राहुल सर से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते रहें। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए राहुल सर ने। अब तक जो चैप्टर 2 में थ्योरी लिखवाई है उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लेकर आए हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब, सो आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस, साइंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, उस पर चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल था आपके कैलकुलेट करवा रहा था, ठीक है। क्या कैलकुलेट करवा रहा था? अमाउंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा न्यूमेरिकल से एक बार रिपीट कर देता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 2.5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाई मास, ठीक है। आपको जो गिवन था, ये तो क्वेश्चन था शुगर बाई मास। आपको जो लिख लीजिए जो गिवन है, आपको क्या गिवन डेट है तो यहाँ लिख दीजिए गिवन डेट, ठीक है। ये तो ये आपके क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया। गिवन डेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 2.5%, तो मैंने यहां पर रख दिया 2.5 जो कि मास परसेंट है सॉल्यूट का, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, अपॉन, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500, यहां रख दिया मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, फाइंड आउट करना है, अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैंने यहां पर लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, आप लिखिए यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, MASS मास OF ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2.5, देख लीजिए वीडियो में दिख रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 500 अपॉन 100 कितना हो गया? 12.5 ग्राम। कितना आंसर आ गया? 12.5 ग्राम। तो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ वाटर लिखिएगा, मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, यदि हम सॉल्यूशन का जो टोटल मास है कितना 500 में से, उसमें से सॉल्यूट का मास यदि आप डिवाइड माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। नहीं समझे? अरे सॉल्यूशन में दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। शुगर कम क्वांटिटी में सॉल्यूट है जो कि दे रखी है, लेकिन पूछ क्या रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, राहुल सर ने क्या किया, मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल में से सॉल्यूट यानी कि शुगर को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बच गया? वाटर का क्वांटिटी बच गई, अमाउंट ऑफ वाटर बच गया, ठीक है। तो 500 में से माइनस कर दिया 12.5, तो कितना रह गया? 487.5। कितना रह गया? 487.5 ग्राम, यह आंसर है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को 4-5 न्यूमेरिकल्स करवाए थे राहुल सर ने, तो अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करवा दिए और जिस तरीके के फॉर्मेट थे हर तरीके के फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अब आपको राहुल सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और राहुल सर जो बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। यानी कि मेरे शब्दों पर, मेरे लिरिक्स पर, मेरे सेंटेंसों को केयरफुली लिसन कीजिएगा। तो हेडिंग डालिए सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को एक्स्ट्रा सैंपल्स क्वेश्चन डालिए, ठीक है, या आप एक्स्ट्रा हिस्ट्री डाल दीजिए। यहाँ पर ही क्या डाल दीजिए? एक्स्ट्रा हिस्ट्री, ठीक है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री। और जब चैप्टर हो जाएगा तब भी राहुल सर आप लोगों को एक्स्ट्रा हिस्ट्री करवाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस करवाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, ठीक है।
राहुल सर विल डू सैंपल क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 2। ठीक है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री में चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। एक क्वेश्चन बनाया राहुल सर ने कि आपको 5 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में, मतलब उसके मास से क्या मतलब होता है कि आपसे कह दे कि व्हाट इज मीन बाय 5 ग्राम शुगर, मतलब शुगर सॉल्यूशन जो 5% है उसको मास से क्या मतलब है, यानी कि मास की तरफ से देखिए तो 5% शुगर सॉल्यूशन का क्या सेंस हुआ। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो 5 ग्राम शुगर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है यानी कि 95 ग्राम वाटर में, तभी तो आपको टोटल 100% मिलता है। अरे आपको चाशनी होती है, आपको पानी में शक्कर मिला दी और 100% से उसका कैलकुलेट करें, यदि 100% में से 5 या 10 ग्राम अगर शुगर है, 5 ग्राम में तो कितना वाटर रह गया 95, 10 ग्राम में तो कितना वाटर रह गया 90, 11 है तो कितना रह गया 89, ठीक है, और 8 है तो 92, मतलब दोनों का कैलकुलेट मतलब रेशियो रहता है एक फिक्स। तो क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज मीन्ड बाय, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इज मीन्ड MEANT, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए राहुल सर ने। व्हाट इज मीन्ड MEANT, मीन्ड बाय, ठीक है 5% शुगर, ठीक है 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन बाय, ठीक है मास, यानी कि मास की तरफ से देखिए तो क्या मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि 5% शुगर क्या होती है, इसका मतलब क्या है 5% शुगर डिसॉल्व हो जाती है 95 ग्राम वाटर में। टू गेट तो हमें क्या मिलता है 100 ग्राम सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे राहुल सर, कैसे लिखवाएंगे आप लोगों को, इट मीन्स लिखिएगा, इसका मतलब ये है इट मीन्स MEANS, इट मीन्स मतलब जो 5 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम शुगर, इट मीन्स 5 ग्राम शुगर, ठीक है, इज डिसॉल्व DISSOLVED डिसॉल्व्ड, ठीक है कितने में, इन, अब 100 में से 5 ग्राम तो कितना हुआ शुगर, बचा कितना 95 ग्राम, ठीक है, क्या रह गया वाटर, 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या मिलता है हमें टू गेट, ठीक है, टू गेट 100 ग्राम ऑफ, ठीक है सॉल्यूशन, टू गेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको कह दे कि जो सैचुरेट सॉल्यूशन होता है यदि उसे गर्म किया जाए तो क्या हो जाता है, ठीक है, अगर सैचुरेट सॉल्यूशन को गर्म करें तो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए व्हाट हैपन, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने बीच में से बनाए हैं आप लोगों के लिए, मतलब जो थ्योरी लिखवाई थी ना उसमें से क्वेश्चन बनाए हैं राहुल सर ने, ठीक है, लेकिन ये तभी आपके लिए यूजफुल है जब आप घर पे रहकर के सुरक्षित रहकर के इनका रीडिंग करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन सैचुरेटेड, SATURATED सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एज, ठीक है हीटेड, क्या होगा जब सैचुरेट सॉल्यूशन को हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड, इट becomes BECOMES, it becomes unsaturated, UNSATURATED unsaturated, फुल स्टॉप। आ जाइए क्वेश्चन 3 पर। आपको 20 ग्राम NaCl दे दे, कितना दे दे 20 ग्राम NaCl दे दे, उसको डिसॉल्व करवाए 50 ग्राम वाटर में, ठीक है, और आपसे कहते कि टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पूछे तो क्या होगा, यानी कि 20 ग्राम तो 20 ग्राम तो NaCl, 50 ग्राम 50 ग्राम पानी में उसने मिला दिया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे, अरे 20 ग्राम जो NaCl है उसमें डिवाइड कर दो वाटर के अमाउंट का 50 का, तो कितना होता है 20/50 इंटू 100, तो 40 ग्राम हो गया ना उसकी सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन लिखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 ग्राम, ठीक है, ऑफ NaCl, 20 ग्राम ऑफ NaCl एज, क्या लिखवाया राहुल सर ने, 20 ग्राम ऑफ NaCl एज डिसॉल्व DISSOLVED डिसॉल्व्ड, ठीक है, इन कितने में 50 ग्राम ऑफ, ठीक है वाटर, ठीक है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट कितने डिग्री टेम्परेचर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है फुल स्टॉप। आगे करवा रहा है कैलकुलेट CLCULET कैलकुलेट, ठीक क्या कैलकुलेट करवा रहा है एट्स, ठीक है सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY सॉल्युबिलिटी, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वो पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, तो आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो SOLUBILITY सॉल्युबिलिटी
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो 20 ग्राम दे रखा है ना ACl, इसमें 50 का डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो गया 40, ठीक है, कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाया राहुल सर ने, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लेकर आए थ्योरी में से, एक क्वेश्चन नहीं है, कई सारे क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है मैं वो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या कह रहा है कि इफेक्ट, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है, यानी कि कोई भी गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है, what is the effect, EFFECT, what is the effect of temperature, कि टेम्परेचर का TEMPERATURE, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, किस पर, ऑन द सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, ऑफ ए गैस, ठीक है, इन लिक्विड्स, ऑफ ए गैस इन लिक्विड्स, LIQUIDS, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट की बात करें, गैस की सॉल्युबिलिटी पर उसके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि टेम्परेचर यदि गैस का, ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिक्रीज होती है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यानी कि क्या लिखेंगे आंसर में, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन ए लिक्विड, इन ए लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेज, DECREASE, डिक्रीजेज विद, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, कब डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, तो मैंने यहां पर लिखवाया सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद, ठीक है, कब डिक्रीज होगी, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विद इंक्रीज, INCREASE, विद इंक्रीज, ठीक है, इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, इन टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके बुक के क्वेश्चन नहीं, मतलब जो थ्योरी लिखवाई है ना राहुल सर ने, उसमें से क्वेश्चन बनाए राहुल सर ने, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन बनाए। मतलब अगला क्वेश्चन जो है एल्कोहल के ऊपर है, एल्कोहल के ऊपर बेस्ड है कि एल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है, यदि 15% सॉल्यूशन एल्कोहल हो तो उसके वॉल्यूम से उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपको दे दे 15% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल बाय वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से उसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसका मतलब ये कि जैसे 15 ml एल्कोहल को यदि आप किसमें डिसॉल्व करोगे, मतलब आपको चाहिए 100, वही पहले वाला क्वेश्चन की तरह, पहले वाला जब मैंने क्या करवाया था आपको, ये क्वेश्चन करवाया था ना, 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करनी है 5%, तो 100 में से 5 को शुगर को हटा दिया तो 95 रह गया। ऐसे ही 100 में से 15% एल्कोहल को आप माइनस करोगे तो कितना बचा, 100 ml। तो यानी यदि हमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सुनिएगा ध्यान से, यदि हमें 100 ml 100 ml सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15 ml एल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे 85 ml 85 ml वाटर में, समझ रहे हो आप, यानी कि आपको 15% एल्कोहल दिया तो आपको कितना परसेंट पानी लेना है, 85% हो गया 85 ml, और दोनों को मिलाओगे जब 100% हो गया। नहीं आया समझ में, देखिएगा अभी दोबारा समझाते हैं राहुल सर, लिखिएगा व्हाट इज, क्वेश्चन लिखिएगा मींट, MEANT, व्हाट इज मींट, ठीक है, बाय, व्हाट इज मींट बाय 15% आपको दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ किसका सॉल्यूशन, एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल बाय, ठीक है, वॉल्यूम, यानी कि उसके वॉल्यूम से उसका क्या मतलब है, 15% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल दे रखा है, देख लीजिए 15% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल बाय वॉल्यूम, उससे क्या मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे 100 ml हमें सॉल्यूशन चाहिए और 15% दे रखा है आपको एल्कोहल, ठीक है, तो कितना रह गया, 100 में से 15 माइनस करोगे तो 85 रह गया वाटर, यानी कि सॉल्यूट तो हो गया आपके कम क्वांटिटी में, कौन हो गया सॉल्यूट, एल्कोहल जो कि कम क्वांटिटी में, और ज्यादा कौन हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में वाटर, दोनों को मिलाओगे तो बन गया सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि 100 ml हो गया, 85% सॉल्वेंट और 15% सॉल्यूट हो गया, तो 100% मिल गया आपको। आगे समझ में, अब तो आगे होगा प्रैक्टिकली, तो आप इसमें आंसर में लिखिएगा, ठीक है, इट मीन्स, लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूं, कंटिन्यू करवा रहा हूं, इट मीन्स 15 ml
15 ml of alcohol, it means 15 ml of alcohol, ठीक है, is dissolved, इसमें लिखेगा it means 15 ml of alcohol, ठीक है, आगे लिखिएगा is dissolved, DISSOLVED, dissolved in, कितने में डिजोल्व हो जाता है, कितना माइनस रह गया 85 ml, ठीक है, ऑफ वाटर, 85 ml ऑफ वाटर, ठीक है, टू ऑप्टेन, OBTAIN, टू ऑप्टेन, ठीक है, 100 ml, टू ऑप्टेन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया इट मीन्स 15 ml ऑफ एल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 85 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि आपसे पूछे प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, कि लिखिएगा व्हाट इज, ठीक है, मीन्ट, MEANT, व्हाट इज मीन्ट बाय ए प्योर, PURE, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, SUBSTANCE, कि प्योर सब्सटेंस का मतलब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, मंडे टेस्ट में पूछ ले रहा हूँ सर, ठीक है, आपके एनुअल या आपके फर्दर जो हाफ ईयरली होती है उसमें आ जाए। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब सुन लीजिए क्या होता है, कि एक सिंगल सब्सटेंस होता है या मैटर ले लीजिए, एक सिंगल सब्सटेंस या मैटर जो कि क्या है, उसे सेपरेट नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। आप किसी भी मैटर को, किसी भी सिंगल सब्सटेंस को भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है उसका फिजिकली प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे कि एलिमेंट को नहीं कर सकते, कंपाउंड को नहीं कर सकते, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो लिखिएगा ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इज डिफाइंड, DEFINED, इज डिफाइंड, ठीक है, एज ए सिंगल, SINGLE, सिंगल सब्सटेंस, SUBSTANC, सिंगल सब्सटेंस और मैटर, सिंगल सब्सटेंस और मैटर, ठीक है, विच कैन नॉट बी, ठीक है, जिसे सेपरेट नहीं कर सकते, जो हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, SEPARATD, सेपरेटेड, ठीक है, और डिवाइडेड, DIVIDD, डिवाइडेड, सेपरेटेड और डिवाइडेड, ठीक है, आगे लिखिएगा सेपरेटेड और डिवाइडेड, फर्दर FURTHER, फर्दर बाय, ठीक है, एनी, फर्दर बाय एनी, फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, ए प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड और डिवाइडेड फर्दर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब आगे लिखिएगा एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं, तो एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स कर लीजिए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, आर प्योर, PURE, प्योर सब्सटेंस, आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, फुल स्टॉप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं राहुल सर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि दो मेटल्स के नाम बताइए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने मेटल्स में से निकाल लिया था, मैंने सोची यार मेटल्स में से निकाल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो दो मेटल्स के नाम पूछा है जो मिलिएबल और डक्टाइल होती हैं, ठीक है, तो आपको बताइए सिल्वर गोल्ड होती है, ठीक है, लेकिन लिख लीजिए फिर भी नेम, ठीक है, TW2 मेटल्स, नेम 2, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, विच आर, जो कि क्या होती है, विच आर, ठीक है, मिलिएबल, ठीक है, विच आर मिलिएबल, MALLEABL, मिलिएबल, एन क्या होती है, डक्टाइल, डक्टिलिटी की प्रोसेस दिखाती है, DUCTILE, डक्टाइल, ठीक है, मिलिएबल एंड डक्टाइल। तो आंसर लिखिएगा, जो मिलिएबल और डक्टाइल होती है कौन कौन सी होती है, टू मेटल, सिल्वर होती है, ठीक है, सिल्वर, एंड कौन सी होती है, गोल्ड भी होती है, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, ठीक है,
देख लीजिएगा, 8 है 9 है, देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। दो इमिसिबल लिक्विड के मतलब क्या किया कि जैसे दो इमिसिबल लिक्विड है जो मिलते नहीं है आपस में, उनको मिक्सचर बना दिया। तो जैसे ऑयल और वाटर इमिसिबल होते हैं, ऑयल एंड वाटर या वाटर एंड ऑयल बोल लीजिए, इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल का मतलब है जो मिलते नहीं है, जो आपस में मिलते नहीं है, उन दोनों को आपस में मिला दिया जैसे ऑयल और वाटर को। तो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इमल्सन। क्या बोलेंगे, इमल्सन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज द, मैंने डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन बनाया है ये, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ 2TWO, 2 इमिसिबल IMM, ठीक है, ISCIBLE। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिलते नहीं है, इमिसिबल लिक्विड्स, LIQUIDS, लिक्विड्स लाइक, ठीक है, ऑयल एंड, क्या होती है, ऑयल एंड वाटर, क्या होती है, जैसे ऑयल एंड वाटर हुआ, पेट्रोल एंड वाटर हुआ, तो ये आपस में मिलते नहीं है ना, तो ये क्या है, इमिसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इमिसिबल। इसे क्या बोलते हैं, ये व्हाट इज, मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर की 2 इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, इसका आंसर है इमल्सन। क्या होता है, इमल्सन। तो लिखिएगा आंसर में मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2TWO, मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल IMM, ठीक है, IMMISCIBLE, 2 इमिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स LIQUIDS, लिक्विड्स, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, इमल्सन, एंड इमल्सन, EM, ठीक है, ULSION, इमल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, इमल्सन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए राहुल सर, आपसे पूछे कि मास परसेंट, मास जो परसेंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो मास परसेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। आपसे पूछे मास परसेंट की यूनिट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है आपका, नंबर जो भी चल रहा है डाल दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स, ठीक है, ऑफ, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मास, MASS, मास परसेंट, PERCENT की मास परसेंट की यूनिट क्या होती है। आंसर क्या होगा, मास परसेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा मास परसेंट, PERCENT। तो देखिएगा मास परसेंट हैज नो, ठीक है, यूनिट्स, मास परसेंट हैज नो यूनिट्स, ठीक है, मास परसेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। एज इट इज सिंपली रेशियो, ठीक है, एड क्या लिखा, एज राहुल सर ने क्या लिखवाया, मास परसेंट हैज नो यूनिट्स, एज इट इज सिंपली, SIMPLY, सिंपली, ठीक है, ए रेशियो, RATIO, रेशियो, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन लेकर आए राहुल सर आप लोगों के लिए। आपसे मेटल का नाम पूछ रहा है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो आपको पता ही है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, राहुल सर करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो बता दीजिए, क्या है वो, क्या है, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं सोच लीजिए। और नेम ए मेटल विच इज, नेम ए मेटल विच इज, आगे लिखिएगा, नेम ए मेटल विच इज, ठीक है, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड, ठीक है, एट रूम, RWM, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखवाया राहुल सर ने। एक मेटल का नाम पूछा विच इज, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पर, उसका आंसर बताइए। उसका आंसर है मरकरी, MERCUR, वही मरकरी, हाइड्रोजीरम जिसे बोला जाता है, मरकरी। चलो जी, आज की वीडियो में बस इतने ही हो पाएंगे, ठीक है, वीडियो लेंदी हो चुका है। और ये जो 10 क्वेश्चन करवाए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए राहुल सर ने, अंदर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाकर लेकर आए थे, ठीक है। इनको अपने घर पे रह करके सुरक्षित रह करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चन स्टॉप हो चुके हैं। अगला टॉपिक आते हैं सस्पेंशन, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए सस्पेंशन, ठीक है, SUSPENSION। सुन लीजिए सस्पेंशन क्या होता है, कि सस्पेंशन क्या होता है, कि जो सस्पेंशन होता है ना, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, इन विच सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो डिसॉल्व नहीं होते हैं और रह जाते हैं सस्पेंड फॉर्म में, मतलब रिमेन रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? रिमेनिंग रह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बल्क में कोई सॉल्यूशन ले लिया, कोई मीडियम ले लिया बल्क में, ठीक है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे और रिमेन रह जाएंगे सस्पेंडेड, ठीक है, थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम। उस मीडियम के अंदर बल्क फॉर्म में, मतलब बहुत ज्यादा बच जाते हैं सॉल्यूट बच जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से जिन्हें देखा जा सकता है, क्या बोला जाएगा? उन्हें क्या बोला जाएगा? सस्पेंशन, यानी कि घुला नहीं है सॉल्यूट, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। तो लिखिएगा आ सस्पेंशन, थ्योरी लिखिएगा, बहुत ईजी है, जो बोला है उसी को लिखवा रहा हूं। आ सस्पेंशन, SUSPENSION, आ सस्पेंशन, ठीक है, इज आ, लिखिएगा, हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, इन, ठीक है, विच, जिसके अंदर की क्या होता है? देखो मैंने यहां लिखवाया है, आ सस्पेंशन इज आ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, लिखिएगा द सॉल्यूट, SOLUTE, द सॉल्यूट, ठीक है, पार्टिकल्स, PARTICLES, द सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, डू नॉट डिसॉल्व, DISSOLVE, डू नॉट डिसॉल्व, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते, और क्या रह जाते हैं? रिमेन रह जाते हैं, बट रिमेन, REMAIN, बट रिमेन सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड रह जाते हैं, थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, द बल्क, BULK, बल्क ऑफ, ठीक है, द मीडियम, MEDIUM। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन को कंटिन्यू करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, राहुल सर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू, बाय बाय।